दोस्तों, मैं हूं मिस्टर देव और आज मैं आपको इस चैप्टर में टेल ERP 9 के अंदर मल्टी करेंसी बताऊंगा कि हम टेली के अंदर मल्टी करेंसी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए आपको कि मल्टी करेंसी क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि इस डेफिनेशन के अंदर आपको बखूबी बता रखा है मैंने कि मल्टी करेंसी क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम टैली के अंदर मल्टी करेंसी क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी। तब कंपनी क्रिएट हो गई है। तो मल्टी करेंसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फीचर्स एक्टिवेट करनी पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर आपको यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अकाउंट फीचर्स के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अलाउ मल्टी यूजर्स, अलाउ मल्टी करेंसी। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अलाउ मल्टी करेंसी। तो आप इसको यस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचे। यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फो के अंदर करेंसी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस पर क्लिक करके क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें करेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर सिंबल लेना है। मैंने डॉलर का सिंबल दिया है, इसका नाम देना है आपको डॉलर। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कि दशमलव के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 डिफाइन कर रखा है। सो अमाउंट इन मिलियन की अमाउंट आप मिलियन में देखना चाहते हो, नहीं, तो इसलिए नो है। इज सिंबल सरफिक्स टू अमाउंट, ये ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर पे। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, कि अमाउंट और सिंबल के बीच में आप स्पेस देना चाहते हो कि नहीं। अब इसे एक्सेप्ट करा लो। एक्सेप्ट कराने के बाद एस्केप प्रेस करके आपको गेटवे ऑफ टैली जाना है। अब आपने जो करेंसी बनाई है उसे अल्टर करना है। तो अल्टर करने के लिए आपको वापस इसमें जाकर करेंसी के अंदर आप जाकर अल्टर भी कर सकते हो, या फिर आप रेट ऑफ एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टैंडर्ड रेट मांग रहा है, तो आप स्टैंडर्ड रेट डिफाइन कर सकते हो। लाइक मैंने 60 डिफाइन किया है। उसके बाद आपको यहाँ सेलिंग रेट दिखाई दे रहा है, स्पेसिफाइड रेट, कि आप जब सेल करोगे तो आपका क्या रेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 45 दे दिया है। उसके बाद है यहाँ पर बाइंग रेट, कि जब आप खरीदारी करोगे तब आपका रेट क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 35 दे दिया है। एक्सेप्ट। अब इसे एक्सेप्ट कराने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में जाकर कुछ लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स, तो सबसे पहले मैंने बनाया आपको यहाँ पर फॉरजन कस्टमर। फॉरजन कस्टमर, ये आपका हमेशा सनराई क्रेडिटर होता है विद इंडियन करेंसी। आपको यहाँ पर इंडियन करेंसी लेना है। फॉरजन कस्टमर आपने सिंडिकेटर के अंदर डाला है, लेकिन करेंसी आपको इंडियन करेंसी रखनी है। एक्सेप्ट। इसी तरह से आप फॉरजन बैंक बना सकते हो।
फॉर्जन बैंक, ये हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही आता है। और हम यहाँ पर स्पेस दबाकर डिफाइन करेंगे डॉलर। एसेट लेजर बनाने के बाद हम इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम के अंदर लाइक आपने बना दिया टैली सॉफ्टवेयर यूनिट डाल सकते हो यहाँ पर CD एक्सेप्ट। अब आपको गेटवे ऑफ टैली में जाकर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आपको सेल में जाना है। सेल के लिए आप F8 प्रेस करोगे तो यहाँ पर सेल आ जाएगा। अब पार्टी अकाउंट नेम कि आप जिसको CD सेल कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर फॉर्जन कस्टमर ले लिया है। आप यहाँ पर सेल अकाउंट बना सकते हो। सेल अकाउंट के अंदर आता है। अब नेम ऑफ आइटम आपने इन्वेंट्री पहले ही बना लिया था, तो यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल। क्वांटिटी मान लो वो 2 CD बेच रहा है। अब यहाँ पर रेट डिफाइन किया आपने। अब रेट आप यहाँ पर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग रेट नहीं डालोगे, क्योंकि वो फॉर्जन कस्टमर है, तो सिंपल सी बात है कि वो डॉलर देगा आपको। तो आपको यहाँ पर रेट डिफाइन करना है $50। तो जैसे ही आप $50 डालते हो, तो आप यहाँ पर देखोगे कि टैली अपने आप ही इसे कैलकुलेट कर लेगा। जहाँ पर आपने रेट ऑफ एक्सचेंज डाला था उसके अकॉर्डिंग ये उसे कन्वर्ट कर लेता है इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्जन कस्टमर ने कितने डॉलर दिए और उसका कितना बैलेंस आया। इस तरह से आप करेंसी क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो डॉलर की जगह आप दूसरी करेंसी भी बना सकते हो। तो आप इस करेंसी में जाकर क्रिएट, इस तरह से आप बना सकते हो। Alt 156 यूज करके आप पाउंड बना सकते हो, और सेम ऐसे ही आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो। इस तरह से आप मल्टी करेंसी बना सकते हो टैली के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करो। और कमेंट बॉक्स पर आप अपना कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि मुझे मालूम पड़ता रहे कि आप मेरी वीडियो से कितना सीख पा रहे हो। थैंक यू।